गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में, जिसका वीडियो नंबर 2 अभी आपके सामने। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो नंबर 1 की बात करें, किसी सॉल्यूशन ने रेड पेपर को चेंज किया ब्लू के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर ब्लू के अंदर चेंज हो गया, तो बताइए कि उस सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी। पहले तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, बेसिक इन नेचर, और बेस की जो पीएच होती है 7 to 14 के बीच में होती है, 7 से ऊपर। तो इन चारों में से लास्ट वाला ऑप्शन ठीक होगा नंबर 1 के लिए। नंबर 2, इन चारों में से कौन एग शेल के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें से एक गैस बाहर निकलेगी और वो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। इसका मतलब वो गैस कौन सी होगी, CO2। और CO2 गैस कब निकलती है, व्हेन द कंपाउंड रिएक्ट विद एसिड। तो इन चारों में से एसिड होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके आगे नंबर 3, 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 8 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बताइए, अगर NaOH को 20 ml कर दें तो कितने ml HCl की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको देखोगे तो 10 का डबल 20, तो 8 का डबल कितना आएगा 60 ml। तो 16 ml HCl की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। नंबर 4, इन चारों में से कौन सी मेडिसिन डाइजेशन में काम आएगी। इन चारों में से नंबर 3, एंटा एसिड कब काम आएगी, जब स्टमक के अंदर एसिड की परसेंटेज क्या हो जाएगी, मोर। तो प्रॉपर डाइजेशन के लिए एंटा एसिड मेडिसिन काम आएगी ड्यूरिंग द डाइजेशन। नंबर 5 के अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोजन से रिएक्टिव होगा तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा ZnSO4 + H2। इसका सेकंड पार्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, फिर से H को डिस्प्लेस करेगा, वो MgCl2 + हाइड्रोजन गैस। थर्ड के अंदर एल्युमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा Al2SO4 का थ्राइस + H2। नंबर 4, Fe रिएक्ट विद HCl। तो इसमें से निकलेगी FeCl2 + H2। नंबर 6, आपके पास अल्कोहल एंड ग्लूकोज का सॉल्यूशन। अगर दोनों के फॉर्मूले की बात करें तो पहले का फॉर्मूला C2H5OH और सेकंड का C6H12O6। दोनों को कंपेयर करें, दोनों के
फॉर्मूले के अंदर H होगा, लेकिन फिर भी ये एसिड की तरह रिएक्ट बिहेव नहीं करेंगे। तो इसको एक्टिविटी के द्वारा समझाइए। तो एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हम लेंगे अल्कोहल का सॉल्यूशन इन ए कंटेनर, जिसको हम जोड़ेंगे बाय एनोड एंड कैथोड, जिसको बाद में फर्दर अटैच किया जाएगा विद बल्ब एंड बैटरी। तो क्या होगा, अगर बल्ब ने ग्लो किया, अगर बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब इसने H+ आयंस दिए, पर दोनों की कंडीशन के अंदर बल्ब डज नॉट ग्लो। दैट शो दैट बोथ solution do not release the H+ ions in the solution, so they do not behave like a acid। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 7, आपके पास डिस्टिल्ड एंड रेन वाटर, इन दोनों में से किसके अंदर करंट पास होगा और क्यों। पहले हम बात करेंगे रेन वाटर की। तो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 और SO2 गैस होंगी, ऊपर से कौन आएगा, वाटर। तो दोनों से कंबाइन होगा, वाटर कंबाइन होगा CO2 से, तो फॉर्मेशन होगी H2CO3 एसिड की। इसके साथ ही SO2 से कंबाइन होगा तो H2SO3। दोनों को देखें तो दोनों एग्जाम्पल होंगे एसिड के, और बाद में ये हमें क्या देंगे, H+ आयंस, मतलब इस पानी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। दूसरी तरफ बात करें डिस्टिल्ड वाटर, तो इसके अंदर कोई भी आयंस नहीं होंगे, इसलिए इसमें से करंट पास नहीं होगा। नंबर 8, एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा इन द एब्सेंस ऑफ द वाटर। वाई, क्योंकि वाटर की एब्सेंस के अंदर एसिड हमें H+ आयंस नहीं देगा, और जब तक वो H+ नहीं देगा वो एसिड शो नहीं होगा। नंबर 9, आपके पास 5 सॉल्यूशन जिनकी pH 4 to 12 7 9। तो आप बताइए इनमें से सबसे पहले एक के अंदर कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, जिसकी pH 7 होगी, मतलब D वाला। इसके बाद सेकंड, कौन स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक। बेसिक कौन से होंगे, जिनकी pH 7 से ऊपर होगी, 9 एंड 12। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो C वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक। इसके बाद नंबर 3, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। एसिडिक की बात करें A और B होंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जो 7 से दूर होगा, तो नाम होगा उसका B। इसके बाद नंबर 4 के अंदर आप बताओगे वीक बेस कौन सा होगा, फिर नंबर E वाला, और लास्ट के अंदर बताओगे वीक एसिड, तो कौन सा होगा वो A, नंबर 4 वाला। इसके बाद नंबर F के अंदर आप सभी को H+ की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे। तो H+ की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर वीक एसिड, फिर न्यूट्रल, तो उसके बाद वीक बेस, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस। इसके पास सबसे कम H+ की कंसंट्रेशन होगी। नंबर 10, आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B, पहले के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड के अंदर एसिडिक एसिड। दोनों के अंदर आपने डिप किया मैग्नीशियम रिबन। तो बताइए दोनों में से किसके अंदर रिएक्शन फास्ट होगी और क्यों। पहले बात करेंगे टेस्ट ट्यूब नंबर 1 की, Mg+HCl क्या बनेगा, MgCl2+H2। सेकंड की बात करें एसिडिक एसिड प्लस
Mg क्या बनेगा CH3COO। Mg की वैलेंसी 2 होगी तो 2 आएगा प्लस H2। दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और क्यों? दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में से HCl क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या होगा वीक एसिड। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद HCl रिएक्शन फास्ट करेगा एज कंपेरिजन टू द एसिडिक एसिड बिकॉज pH ऑफ HCl इज वेरी लो एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और जल्दी से H+ आयन रिलीज करेगा। इसलिए टेस्ट ट्यूब नंबर ए के अंदर रिएक्शन फास्ट होगी और हाइड्रोजन गैस पहले निकलेगी। नंबर 11 आपके पास मिल्क, इसकी pH 6। अगर मिल्क को चेंज कर दें हम इन द फॉर्म ऑफ कर्ड तो pH के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होगा लैक्टिक एसिड। तो एसिड की फॉर्मेशन होगी, इसका मतलब pH डिक्रीज होगी। pH डिक्रीज व्हेन मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। इसके बाद नंबर 12 मिल्कमैन ने अपने मिल्क के अंदर डाला बेकिंग सोडा। नंबर 1 बेकिंग सोडा और मिल्क की जो pH थी कितनी थी वो 6। तो उसने अपने अंदर मिल्क के अंदर बेकिंग सोडा क्यों डाला? तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था कि मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होगा लैक्टिक एसिड और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें डालना पड़ेगा बेस ताकि मिल्क की pH डिक्रीज ना हो। इसलिए मिल्कमैन उसके अंदर डालेगा बेकिंग सोडा टू न्यूट्रलाइज द मिल्क। इसके अंदर ही सेकंड पार्ट्स के अंदर काफ़ी लंबे टाइम बाद अगर दूध को ऐसे ही रख दें तो दूध कैसे हो जाएगा सोर इन नेचर, क्योंकि उसकी जो pH होगी कंटिन्यू डिक्रीज होती रहेगी। इस कारण से उसका नेचर कैसा हो जाएगा सोर। और ऐसी ही कंडीशन जब कर्ड बनता है तभी होती है। नंबर 13 प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम वाटर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम। इसलिए उसकी फॉर्मेशन ना हो इसको हम रखेंगे वाटर प्रूफ कंटेनर के अंदर। नंबर 14 के अंदर डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और फॉर्मेशन होगी साल्ट एंड वाटर की। इसके 2 एग्जाम्पल HCl रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो NaCl एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। नंबर 3 के अंदर इसका आगे वाला इसका लास्ट वाला KNO3 प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। नंबर 15 के अंदर व्हाट इज द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। इसको आप अपने आप करोगे, इसके लिए आप मेरा लास्ट वीडियो भी देख सकते हो। इसके आगे आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।